हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे जैसा कि कल के एनालिसिस में था कि आज के लिए मार्केट क्या मूवमेंट कर सकती है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे पहले मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था इन द वीकली। बट अगर यहाँ पे आज देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, जैसे कि कल अपना व्यू था डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो है, जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, मतलब लो यहाँ का लगाया था और क्लोजिंग यहाँ का दिया था, तो वैसे ही अपना व्यू था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट लो को ब्रेक करता है तो हम धीरे धीरे नीचे का टारगेट देखेंगे। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, लो को ब्रेक करता है पर सेम डायरेक्शन में फॉलो थ्रू नहीं जाता है मार्केट। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने लो तो ब्रेक किया है आज का, मतलब प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, ओपनिंग क्या किया, फ्लैट लगभग किया, लो को ब्रेक किया, फिर लो के पास से ये अगेंस्ट रिवर्स किया, जो कि एक छोटा सा यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट जोन था। जैसा कि आपसे पहले ही डिस्कस हुआ था ये बात कि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, जो कि मतलब ठीक ठाक अच्छा सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इसी लो को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से अगेन बाउंस बैक किया, धीरे धीरे डे हाई को निकाला। लेकिन अभी देखेंगे तो हमें जो आज की क्लोजिंग मिली है वो प्रीवियस डे से देखेंगे तो 142 पॉइंट की मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे मार्केट की मूवमेंट, तो मार्केट ने धीरे धीरे लो से 290 पॉइंट्स के अप्रॉक्स की मूवमेंट की है। अब हमारे लिए कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जैसा जो यहाँ पे व्यू था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, तो मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है उसका धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने आज जो है 75 के आसपास का हाई लगाया मार्केट ने। अब कल के लिए यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, पहले 100 तक का देखेंगे, फिर 130 का देखेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में जो देखेंगे वो हम 200 एंड 250 इस तरह से देखेंगे। लेकिन जैसा कि हम जो डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे करेंगे या हमारी एनालिसिस के आधार पर मार्केट कहाँ ओपन होता है, फिर हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं, उसके आधार पर अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो हमें जो आज की क्लोजिंग मिली है, ये मार्केट जो यहाँ से देखेंगे राउंड लेवल पे गया है और राउंड लेवल पे अपसाइड में नहीं निकला, जिसके पीछे का रीज़न था कि मार्केट 800 एंड 815 के पास से काफ़ी धीरे धीरे करते हुए ये अपसाइड में आया, लगभग 150-200 पॉइंट की इसने मूवमेंट करी। तो अब इससे ऊपर उसको और ज़्यादा मूवमेंट करने का ना तो टाइम था और यहाँ से इतना जो आ रहा है उसमें उतना फोर्स भी नहीं रह गया था। लेकिन अगर कल की हमें अगर यहाँ पे देखें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अपसाइड में, उसके पीछे भी यही लॉजिक होगा कि मार्केट या तो फ्लैट खुले या तो फिर इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब जो 18 नवंबर ट्यूसडे का एक्सपायरी वाले इस डे का हाई है, इसको मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में नहीं आना चाहिए। और ये अगर इसी लो को रिस्पेक्ट कर इस हाई के पास से अगर फ्लैट खुलता है, इस हाई के पास से डाउन में आता है पहले, फिर अगेन से यू टर्न लेके धीरे धीरे अप साइड में निकलेगा, तो ये जो है पहले 100 के मतलब पहले तो 150 मतलब 170, फिर 100, फिर 150, 130, 20 ऐसे करते हुए ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड में जाएगा। फिर 200 एंड 250 और 270 तक का जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मार्केट वो न्यू हाई दिखा सकता है। उसके लिए सेम टू सेम चीज़ होगी कि बैंक निफ्टी को भी साथ में मूवमेंट वैसे ही करनी पड़ेगी तब, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को निकाल के अप साइड में मूवमेंट कर रही है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे चुकी है, वो 60,000 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर अब हम यहाँ पे आवरली में देखेंगे तो जैसा कि आप देखोगे पहले मार्केट ओपन होने के बाद बुलिश पिन बार कैंडल बनाता है, फिर अप एंड डाउन होता रहता है। ये स्विंग हाई जैसे बोला था आपको रेजिस्टेंस है, इसको निकाला मार्केट तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे किया, फिर पॉज लिया, फिर अप साइड में गया। तो इस तरह से निफ्टी में आज अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस दो देखो एक्सपायरी वाले डे और कल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो जैसा अपना व्यू है कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट खुले या स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा, और अगर डाउन साइड में आता है तो पहले हम डाउन साइड में राउंड लेवल के आसपास तक का या 980 990 का इस स्विंग के आसपास का देखेंगे। अगर फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेता है तो धीरे धीरे अप साइड में जाएगा,
और जैसा कि मार्केट आज पैटर्न बना के गया है, अगर इस लेवल से 70, 77, 80 से आगे से रिजेक्शन लिया तो फिर ये डाउन साइड में आएगा। पहला यहाँ तक का देखेंगे, मतलब राउंड लेवल का देखेंगे। दूसरा हम 25,060 के आसपास देखेंगे। फिर 950, 920 ऐसे करते हुए 900 एंड फिर 870 और जो आज का लो है वहाँ तक का देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और अप साइड में हाई को ब्रेक नहीं करता है, इस क्लोजिंग और हाई को नहीं निकालता है और डाउन साइड में आता है, तो हमारे लिए एक सिनेरियो ये बनेगा। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और जैसे अगर हम इसमें यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लेके चलें और इस ट्रेड लाइन को डाउन साइड में आने के बाद अगेन से यू टर्न लेके रिस्पेक्ट देता है और अप साइड में निकलता है, तो धीरे धीरे जैसा आपको पहले डिस्कस किया कि 70, 100, फिर 120, 30, 50 ऐसे करते हुए मार्केट अप साइड में जाएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अप साइड में जाए, थोड़ा सा पुल बैक ले, धीरे धीरे ऐसे करते हुए स्लो एंड स्टडी में जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 700-800 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है। अब वो जैसे जैसे अप साइड में जाएगा वहाँ पे उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे थोड़ी सी स्लो होती जाएगी। बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा ये ज़रूरी नहीं है, और फास्ट मूवमेंट तभी मिलेगी जब मार्केट किसी एक लेवल को निकालेगा, तब ऐसे अप साइड में जाएगा। फिर हमें ऑल टाइम हाई पे भी अलर्ट होकर देखना पड़ेगा 100 लेवल पे और ऑल टाइम हाई के आसपास, कि मार्केट वहाँ से अगेन रिजेक्शन ले सकता है। एक सिनेरियो ये हो जाएगा, या दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट राउंड लेवल पे है, काफ़ी बड़ा डे हाई के पास क्लोजिंग किया है, काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुल जाएगा तो फिर हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के बाद क्या वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर गैप फिलिंग का ट्रेड बनेगा। हम एक सिनेरियो ये देख सकते हैं। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल जाए और ना ही हाई को निकाले ना ही लो को निकाले, फिर उसी रेंज में रह जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करेगा उसके बाद मार्केट अगर अप साइड में या डाउन साइड में निकलेगा तो एक फोर्सफुली अच्छी मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ऐसे ही अप साइड में जाएगा तो बहुत स्लो एंड स्टडी जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, और एक टाइम के बाद हमें वहाँ पे अलर्ट में चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट अभी जैसे यहाँ पे राउंड लेवल से लेके 700, 200, 300 पॉइंट के जोन में अगर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम बिताता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर ये निकलेगा जिस भी साइड में, तो फिर एक फोर्सफुली कुछ दिनों तक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हमें वहाँ पे मिलेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप, हालांकि गैप अप गैप डाउन होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं और काफ़ी छोटे भी गैप अप गैप डाउन होते हैं, फ्लैट भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन में आपको पहले ही शांत होकर बैठना है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो भी मूवमेंट मिलनी थी इंट्राडे में वो गैप अप गैप डाउन में चली जाती है, तो फिर कोई मूवमेंट ज़्यादा बचती नहीं है। तो देखते हैं गाइस कल की मूवमेंट किधर मिलती है, और मतलब क्या कल की मूवमेंट मार्केट की ओपनिंग किधर होती है, फिर मार्केट क्या हमें सिनेरियो दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।